नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा करने वाले हैं अशोक मंडपम और गणतंत्र मंडपम की। एक्चुअल में ये है क्या, अशोक मंडपम क्या है और गणतंत्र मंडपम क्या है। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि हम लोग जानना क्या चाहते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, जितने भी आप लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में हों, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप हों। ठीक है, प्रयास करिए कि लगभग ये वीडियो सभी तक पहुंचे। तो दोस्तों, बात कुछ ये है आज के हमारे इस वीडियो की कि अभी हाल फिलहाल में हमारे राष्ट्रपति भवन, जो कि एक 1911 में जिस समय भारत के राष्ट्रपति राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, राजधानी को चेंज करके 1911-12 में हमने दिल्ली स्थानांतरित किया। और इसी समय हमने दिल्ली में एक बहुत भव्य, हम ये कह सकते हैं कि उस समय चूंकि हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक बहुत दिव्य या एक बहुत भव्य बिल्डिंग का निर्माण कराना स्टार्ट किया था, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के बारे में राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यही राष्ट्रपति भवन के अंदर दो हॉल हैं, जिसमें एक है दरबार हॉल और एक है अशोक हॉल। इन दोनों हॉल को, दरबार हॉल को आज हम गणतंत्र मंडपम के नाम से जान रहे हैं और अशोक हॉल को आज हम जो है एक अशोक मंडपम के नाम से जान रहे हैं। मतलब इन दोनों ही हॉल का नाम चेंज कर दिया गया है अभी हाल फिलहाल में। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। ठीक, राष्ट्रपति भवन की, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि नाम चेंज कर दिया है। और चूंकि दरबार शब्द एक ऐसा शब्द है जो जैसे एक समय ऐसा था कि भारत के जो राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा, वो भी दरबार लगाया करते थे और विदेशी शासक भी जो हुआ करते थे, उन्होंने भी जो है दरबार शब्द का यूज किया है। तो इस परंपरा को हमने हटा करके, या हम अब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन का, भारत के राष्ट्रपति भवन का भारतीयकरण कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में हमने वो सारी चीजें हटाने का प्रयास किया है जो विदेशी सभ्यता को प्रदर्शित करती हो, यानी एक तरीके से पूरा भारतीयकरण में राष्ट्रपति भवन आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति भवन का पहले हम दरबार हॉल जान लेते हैं। तो देखिए, दरबार हॉल जानने से पहले राष्ट्रपति भवन, जो कि 1911 में हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियंस, जो कि एक इसका नक्शा तैयार किए थे, शायद आप सभी लोग जानते होंगे। और इस राष्ट्रपति भवन को 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था कि आने वाले 4 सालों में हम राष्ट्रपति भवन, यानी ये जो वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था उस समय, वायसराय हाउस के लिए एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई जानी थी, जिसका उद्देश्य रखा गया कि हम 4 वर्षों में पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसका निर्माण कार्य 1912 से स्टार्ट होता है और हमें समय लग जाता है, अर्थात उस समय लग जाता है समय 1929 तक का। अर्थात ये जो वायसराय हाउस, जो उस समय का वायसराय हाउस था, इसे बनने में 4 साल नहीं बल्कि कुल 17 वर्ष लग गए दोस्तों, 17 साल लग गए। तो वर्ष 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी और वर्ष 1929 में राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। यानी कुल 17 वर्षों में ये वायसराय हाउस जो बनाया गया था उस समय, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये बन करके तैयार हुआ। चलिए, इस हॉल में पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। अर्थात ये जो दरबार हॉल है, ये दरबार हॉल एक्चुअल में एक ऐसा बड़ा हॉल है जिसमें एक साथ 100 से भी अधिक लोग आ सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इटली में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बिल्डिंग है जिसमें एक साथ इतने सारे लोग आ सकते हैं। ठीक, तो यह हॉल, पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है इस हॉल में। यहाँ शपथ ग्रहण समारोह भी किया जाता है। जैसे भारत के पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो उन्होंने भी इसी हॉल में अपने पद की शपथ ली। इनके बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने भी इसी हॉल में अपने पद की शपथ ली। और उनके बाद क्रमशः जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी अभी शपथ ली। अभी हाल फिलहाल में जो तीसरी अपनी मोदी सरकार का गठन हुआ है, इस सरकार ने भी इसी हॉल में आकर के शपथ ग्रहण करी थी। ठीक है, वर्ष स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने इसी हॉल में शपथ लिया था, मैंने बता दिया है, यानी ये शपथ लिया था। इसकी दीवारें 42 फीट ऊंची हैं, जो सफेद रंग संगमरमर से बनी है। और 1857 की क्रांति के बाद से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को म्यांमार निर्वासित किया गया। उसके बाद से ही ब्रिटिश द्वारा मुगल वास्तुकला को ब्रिटिश वास्तुकला से, अर्थात जब आप यहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे राष्ट्रपति भवन में, तो दोस्तों यहाँ पर
मुगल वास्तुकला भी है, ब्रिटिश वास्तुकला भी है और भारतीय वास्तुकला की एक ऐसी अनूठी शैली आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसा अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा जहां पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में सरकारी बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, वो भी इतनी अधिक प्यारी बनी है, इतनी अच्छी बनी है कि लोग इनको भी देखने के लिए विदेशों से आते हैं। ठीक, विदेशों से आते हैं। तो यहां पर आपको ये सारी जो है वास्तुकला देखने को मिलेगी, ठीक, जिसमें ब्रिटिश भी है, मुगल भी है और भारतीय भी है। एडविन लुटियंस ने पश्चिम के साथ साथ भारतीय वास्तुकला का भी प्रयोग किया। हॉल में पीले जैसलमेर संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं जिसका आधार एवं शीर्ष सफेद है। हॉल में लगे संगमरमर मकराना, अलबर और मारवाड़ एवं अजमेर से लाए गए थे। चॉकलेटी रंग का संगमरमर इटली से आयात किया गया, मतलब ये सारा इसके बारे में है। अब एक्चुअल में ये जो बनाया गया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वायसराय के लिए बनाया गया था, वायसराय और उनकी पत्नी के लिए, ठीक, वायसराय एवं उनकी पत्नी के लिए। लेकिन क्या हुआ, इसमें वायसराय तो बैठते रहे, लेकिन जब वायसराय भारत से चले गए और वायसराय के बाद भारत के राष्ट्रपति जैसे 1950 तक, यानी देश की आज़ादी के बाद 1950 तक इसी वायसराय हाउस को गवर्नमेंट हाउस के नाम से भी जाना जाने लगा। मतलब अब इसको हम सरकारी भवन के नाम से बोलते थे। लेकिन 1950 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आए, राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके करवा दिया था राष्ट्रपति भवन। यानी भारत सरकार ने 1950 में इसको राष्ट्रपति भवन नाम दे दिया और तब से लेकर अब तक ये राष्ट्रपति भवन के नाम से ही जाना जाता है। इस हॉल में वायसराय एवं उनकी पत्नी के लिए 2 सिंहासन भी स्थापित किए गए थे जो बाद में राष्ट्रपति की कुर्सी थी, यानी बाद में राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए बने। अच्छा, इस बिल्डिंग की भव्यता और के बारे में ऐसा माना जाता है कि हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं, उन राष्ट्रपति ने, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इस राष्ट्रपति भवन के जो गेस्ट हाउस था, गेस्ट रूम था, उसका प्रयोग किया था और वो वहीं पर रहे। और उसके बाद से, यानी तब से 1950 के बाद से, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद से, तब से ये परंपरा चली आ रही है कि जो भी राष्ट्रपति बनता है वो केवल वही वाला रूम जो है प्रयोग में करता है, बाकी पूरी बिल्डिंग प्रयोग में नहीं करती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग इस पूरी बिल्डिंग में 340 तक के कमरे बने हैं, 340 कमरे बने हैं। स्वतंत्रता के बाद नए प्रतीकों वाला सिंहासन यहां रखा गया जिसके पीछे 5वीं शताब्दी की बुद्ध प्रतिमा है। अब आया ये जान लेते हैं अशोक हॉल को, जिसे वर्तमान में अशोक मंडपम के नाम से जानते हैं। इसे हमने नाम बदलकर इसका कर दिया है अशोक मंडपम। अशोक मंडपम यह हॉल मूलतः बॉलरूम है। बॉलरूम का मतलब हम कह सकते हैं कि गैलरी है। यहाँ पर जब लोग बाग आते हैं तो एक साथ सबको भोजन, मतलब यहाँ पर 100 से अधिक लोगों को बैठ करके एक साथ भोजन कराया जा सकता है, लोगों से यहाँ पर मुलाकात की जा सकती है। तो ये अशोक मंडपम है, ठीक है। यह हॉल मूलतः बॉलरूम था। बॉलरूम मुख्यतः एक बड़ा हॉल होता है जो किसी भवन में विशेषता आतिथ्य सत्कार, मैंने कहा ना, आतिथ्य सत्कार का मतलब वही भोजन कराना, उनका जो है मिलना, ये सारा कुछ आतिथ्य सत्कार के लिए होता है। वर्तमान में इस हॉल का प्रयोग विदेशी मिशन प्रमुखों द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने एवं राष्ट्रपति द्वारा राजकीय भोज समारोह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण समारोहों के दौरान राष्ट्रगान बजाने के लिए यहाँ एक मंच जैसी जगह का प्रयोग किया जाता है। कमरे में विभिन्न पेंटिंग सजी हुई हैं जिसमें फारस के शासक फतेह अली शाह द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया पेंटिंग भी यहाँ पर है। वास्तुकला एवं मिश्रित प्रभाव यहाँ पर भी प्रदर्शित होता है। इस हॉल में भी आपको मिश्रित प्रभाव देखने को मिलेगा वास्तुकला का, कि मुगल भी, ब्रिटिश भी और भारतीय भी, ठीक है। यहाँ निर्मित 2 फायरप्लेस विक्टोरियन डिजाइन से भी प्रेरित हैं जिन पर फारसी शिलालेख है। फारसी में अंकित शब्दों का शाब्दिक अर्थ है कि भगवान जिसने सिंहासन बनाया है उसकी शक्ति महल भी बना सकती है, और इस तरह का खूबसूरत इमारत धरती या आसमान में कहीं नहीं देखी जा सकती। मतलब जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन की दिव्यता या भव्यता है, इसके लिए जो है फारसी में शब्द बोला गया है कि इस प्रकार की बिल्डिंग कहीं नहीं देखी जा सकती। तो दोस्तों, ये भारत में इसी वाली बिल्डिंग में आपको एक गार्डन मिलेगा, मुगल गार्डन। ये वैसे तो माना जाता है कि मुगल गार्डन पूरे वर्ष भर बंद रहता है, लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मुगल गार्डन को जब बसंत ऋतु आती है तो उस समय इसको ओपन कर दिया जाता है, उस समय इसको खोल दिया जाता है, ताकि सभी लोग जब इसमें नए नए फूल आएंगे तो इसकी सुंदरता देखने बनती है, ठीक। तो यदि कभी दिल्ली जाएं और मौका मिले तो जब ये सभी लोगों के लिए खुल जाता है, सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया जाता है, तो एक बार जरूर जाइएगा और देखिएगा कि 1912 में जिस वायसराय हाउस को बनाना स्टार्ट किया गया, 1929 में बनकर तैयार हुआ,
फिर उसके बाद 1947 में देश आज़ादी के बाद इसको गवर्नमेंट हाउस के नाम से जाना जाने लगा। 1950 में इसका नाम जो है राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। और अब हाल फिलहाल में इसके 2 हॉल, जिसे हम दरबार हॉल के नाम से जानते हैं, दरबार हॉल के नाम से जानते थे और अशोक हॉल के नाम से जानते थे, इन दोनों का नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया गणतंत्र मंडपम और इसका नाम कर दिया अशोक मंडपम। ठीक है, इसका नाम अशोक मंडपम। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी इस छोटी सी जानकारी जो आप सभी के लिए यूजफुल होगी, और आप सभी प्रयास करिएगा कि ये जानकारी सभी तक पहुँचे। ठीक है, हमारी टीम की मेहनत आप सब लोग ज़रूर जो है शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमारी जो पूरी टीम है, ठीक, जो आपके पास ऐसी नई नई जानकारी लेके आ रहे हैं मेरे द्वारा, मैं जो लेके जानकारी आ रहा हूँ, ये साकार हो सके। तो प्रयास करिए, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।